काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। मोदी जी काला कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। कातिल कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल जारी है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत लगभग कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय भी लिया, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। यानी यूँ कहा जाए तो हड़ताल लंबी भी हो सकती है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृतलाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए। इसके अलावा मदान ने यह भी कहा कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहनों पर मढ़ देती है। उधर पूरे देश में हड़ताल को लेकर अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए परेशानियों के लिए दो चार होते हुए भी देखा गया। इस बीच कई यात्रियों ने इस मामले पर नाराज़गी जताते हुए इसे आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बताया है। उनका साफ कहना है कि सरकार को इस मामले में जल्द से जल्द पहल कर इसे निपटाना चाहिए। ड्राइवर कहाँ से देगा ये बताओ, तनख्वाह इतनी है नहीं, बच्चे भी पालने, महंगाई बहुत है। 15-20 हज़ार में महंगाई इतनी है कि बच्चे भी नहीं पल पा रहे हैं, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं उनके। तो हम तो यही कहेंगे मिसाल जो उन्होंने आदेश करे हैं उनके वो वापस लें। श्रीमान जी, इसका जो दुरुपयोग है ज़्यादा किया जाएगा, प्रयोग उसका कम किया जाएगा। जैसे कि किसी भी कारणवश है कि हमारी तुम्हारी किसी का दुश्मनी है, ठीक है, तो इसको हो सकता है कि हम लोग उसको मार के रोड के किनारे बहा दे, फिर केस मैटर तुम्हारे पर आ जाइए पूरा। तो इसका जो नियम का प्रयोग है वो कम किया जाएगा, दुरुपयोग ज़्यादा किया जाएगा। रहने वाले को गोरखपुरी जाना है। अभी मेरा पेपर है मस्कनवा में, पेपर मेरा कल है और आज जाने में बहुत दिक्कत हमको हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरा पेपर कहीं छूट ना जाए। मेरा बीएससी का पेपर है। अब पहले रानी कमलापति पे उतरे, वहाँ से हम ISBT आए हुए हैं। यहाँ से कोई बसेस नहीं जा रही इंदौर। अब हम ओला का देख रहे हैं या फिर कोई और चीज़ अगर कोई मिल जाए तो वहाँ से जाने की कोशिश कर पा रहे हैं। आप कितनी देर से परेशान हो रहे हो? लगभग 1.5 घंटे हो गए। किसकी चीज के लिए ट्राई किया और क्या हुआ? हमने ओला देखा, रैपिडो देखा, बसेस देखी, सारी चीज देख ली, टैक्सी देख ली, कोई चीजें नहीं जा रही हैं। कोई भी चीज नहीं है। मैं इंदौर जा रहा था, मुझे यहाँ पे दिक्कतें ऐसी पड़ रही है कि यहाँ पे बसेस मैंने सोचा था इलेक्ट्रिक बस मिल जाएगी, वो भी नहीं मिली है। चार्टेड भी बंद है, बाकी बसेस भी बंद है। और अभी हम लोग को ओला रैपिडो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मिल जाए तो हम लोग घर पहुँच जाए। कितनी देर से परेशान है और क्या क्या चीजें आपने कोशिश की है और क्या? आधा घंटा कुछ हमको यहाँ हो गया है। हो रहा है ये सब वो रोड जाम की वजह से हो रहा है। ये जो ट्रक वाले हड़ताल कर रहे हैं उसकी वजह से सब हो रहा है। और उसी वजह से यहाँ पे हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने कहा, यात्रियों को परेशानी नहीं होना चाहिए। नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है। पहले ड्राइवर भाग जाता था, अब एक नया कानून बना जिससे ड्राइवर सजग रहेंगे। क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे। तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। सर, उनके ड्राइवरों का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए वो भागते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है जब, या किसी एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। सिर्फ उधर राहुल गांधी ने ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल और नए बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। इस बीच भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने मामले पर कहा कि किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। आशीष सिंह का दावा है कि सुबह 6 से 11 बजे तक हमने लगभग 5.5 लाख लीटर ईंधन की कमी को दूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कल जो हड़ताल हुई थी उसकी वजह से लगभग दिन के 6-8 घंटे सुबह के उस समय सप्लाई बंद रही थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करके जो IOCL, HPCL, BPCL के जो खुद के वाहन हैं और उनके ड्राइवर्स को तैयार करके उनसे बातचीत करके हम लोगों ने जो पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति है पेट्रोल पंपों तक सुनिश्चित करी। कल रात तक 12 बजे तक हमने इंश्योर कर लिया था कि कोई भी पेट्रोल पंप खाली न हो। आज सुबह से ही लगातार हमारी गाड़ियां जा रही हैं। अगर हम लोग बात करें तो लगभग दिन भर में हमारा 10 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति गाड़ियों के द्वारा करी जाती है। अगर सुबह 6 बजे से देखें और सुबह 11 बजे तक लगभग 5 घंटे में हम लोग अभी तक लगभग 5.5 लाख लीटर की आपूर्ति कर चुके हैं। अर्थात केवल 5 घंटों में पूरे दिन भर की आधी आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित करा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान झाबुआ और रीवा के हितग्राहियों से वीसी के माध्यम से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम सभी को विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफल बनाकर इसके लाभ को जन जन तक पहुंचाना है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, अपर प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक वर्णवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने PHE, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को मिलकर जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर संयुक्त रूप से बैठक करने को कहा। उन्होंने कहा कि पानी के दोबारा उपयोग के प्रबंधन पर कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। नल जल प्रदाय योजना में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। पंचायतों के समूह बनाकर नल जल योजना को क्रियान्वित करें। सीएम ने कहा कि गांव में अपने स्रोतों से अन्य लोगों को पेयजल प्रदान कर रहे लोगों को प्रोत्साहन दें और उनका सम्मान करें। मंत्रिमंडल में विस्तार और विभाग बांटे जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के काबीना में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का क्षेत्रीय स्तर पर स्वागत सत्कार का दौर जारी है। इसी क्रम में अलीराजपुर में दारुल क़ज़ात व मुस्लिम समाज के लोगों ने मंत्री नागर का जोरदार स्वागत कर सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है। इसी के साथ जगह जगह श्री चौहान का नागरिक अभिनंदन भी किया जा रहा है। ऐसे ही एक मौके पर श्री नागर ने कहा कि आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इसे मैं पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे वन विभाग मंत्री बनाने का, वन विभाग का चार्ज दिया है। मैं मध्य प्रदेश के जंगल में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई, वनों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई, उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं मैं ईमानदारी के साथ 100% लागू करवाऊंगा और उनके जो अधिकार है वो अधिकार मैं दिलाऊंगा।